Good afternoon, everyone. In this video, we are going to discuss about the classification of power semiconductor devices. In the previous video, we have already discussed about basically power semiconductor devices and its example. Now, in this video, we will going to discuss about its classification and basics about PN Junction diode. Now, if we talk regarding the classification, then on the basis of basically controlling technique. The power semiconductor devices are classified into basically three parts. The first one is uncontrolled, the second one is semi-controlled, and the third one is fully controlled. Now, uncontrolled means basically we can't control instant of switch on and switch off. मीन्स कि अनकंट्रोल्ड का बेसिकली मतलब ये है कि किस इंस्टेंट पे हम लोग को जो है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को जो है स्विच ऑन करना है और किस पे जो है हम लोग को स्विच ऑफ करना है, उस इंस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि मेरा कोई भी इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये मेरा कोई भी क्या है इनपुट सिग्नल है, ये मेरा एक साइनसॉइडल इनपुट सिग्नल हो गया. इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली नेगेटिव हाफ साइकिल. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो मेरा डायोड होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि ऑन स्टेट में होता है. ठीक है, वो मेरा क्या होता है, ऑन स्टेट में होता है. अगर हम लोग बात करें डायोड की तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा क्या होता है, वो ऑन स्टेट में होता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, वो ऑफ स्टेट में होता है. फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ऑन स्टेट में होता है. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि किस इंस्टेंट में मेरे को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. वो क्या है, अनकंट्रोल्ड है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा ऑटोमेटिक जो है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा. और फिर जो मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उसमें क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा. ठीक, तो इसको हम लोग बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड बोलेंगे. ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पावर डायोड हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए पावर डायोड में बेसिकली क्या होता है कि जो इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑन और जो इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑफ होता है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ठीक है, द सेकंड वन इज सेमी कंट्रोल्ड. सेमी कंट्रोल्ड का बेसिकली मतलब ये है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो सेमी कंट्रोल्ड है, ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड एज इन केस ऑफ अगर हम लोग डिस्कस करें एसीआर जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, उसमें क्या होता है कि जो मेरा अल्फा होता है, ठीक है, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें लोग डिस्कस करेंगे. देखिए उसमें क्या होता है बेसिकली कि वहाँ पे जो अल्फा एंगल होता है उसको हम लोग वैरी करके इसको किस इंस्टेंट पे टर्न ऑन करता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स कि इसका जो कंट्रोलिंग टाइम है, मीन्स जो इसको हम लोग को ऑन करने का जो टाइम है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो उसका ऑफ कंडीशन होता है वो कब ऑफ होगा उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, देखिए इसका जब बस हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वी कैन कंट्रोल द इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑन. इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑन को हम लोग अल्फा जो एंगल है इसको वेरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसमें. लेकिन जो इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑफ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. वैसे ही अगर हम लोग थर्ड वन की बात करते हैं फुली कंट्रोल. फुली कंट्रोल वैसे क्या होता है कि हम लोग जो उसका स्विचिंग ऑन इंस्टेंट है, मतलब किस टाइम पे मेरे को स्विच ऑन करना है, किस टाइम पे मेरे को स्विच ऑन करना है, उसको बेसिकली जो है हम लोग दोनों को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे. उसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा जीटीओ, फिर आईजीबीटी, फिर पावर मॉसफेट हो जाएगा, पावर बीजेटी हो जाएगा, फिर एमसीटी हो जाएगा, फिर आईजीसीटी हो जाएगा. ठीक है, आईजीसीटी का बेसिकली हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटेड थायरिस्टर. ठीक है, इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटेड थायरिस्टर होता है. चलिए अब हम लोग अगर सेमी कंट्रोल का एग्जांपल हम देख लिए, एसीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या डील किए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होते हैं बेसिकली जो होता है दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज uncontrolled, the second one is semi controlled, and the third one is fully controlled. If we talk regarding uncontrolled, then in uncontrolled we can't control the switch on and switch off instant, and its example is basically power diode. And if we talk regarding semi controlled, then in semi controlled case we can control the switch on instant, but we can't control switch off instant, and its example is basically SCR silicon control rectifier. Now the third one is fully controlled, means in fully controlled we can control both the instant, that is switch on and switch off. मीन्स हम लोग दोनों इंस्टेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस इंस्टेंट पे मेरे को स्विच ऑन करना है, किस पे जो है स्विच ऑफ करना है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. और इसका एग्जांपल क्या होगा, गेट जीटीयू हो गया, गेट टॉरन थायरिस्टर, फिर आईजीबीटी, पावर मॉसफेट, पावर बीजेटी, एमसीटी एंड आईजीसीटी. ठीक, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है. पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए तो अगला मेरा जो टॉपिक है बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और फिर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों को जो होता है हम लोग केमिकली जो कंबाइन कराते हैं स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक के मदद से, तो फिर मेरा क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड बनता है. ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, एक लो पावर डायोड होता है. ठीक है, और इसको हम लोग बेसिकली जो होता है जो लो पावर डायोड्स होते हैं फिर
जो लो पावर डायोड होते हैं उनको हम लोग सिग्नल डायोड भी बोलते हैं, और वैसे ही जो मेरा लो पावर ट्रांजिस्टर होते हैं उनको हम लोग सिग्नल ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो स्विचिंग स्पीड होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है टू टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसा कि पी और एन टाइप, ठीक है। अगर पी टाइप की बात करें तो इसमें जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होता है, फ्री होल्स होता है, ठीक है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वही अगर हम लोग एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और वही जो आपका फ्री जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है। देखिए जैसे क्या होता है कि इसमें जो जैसे हम लोग केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं, जैसे इसमें ये जो हो गया आपका पी टाइप मटेरियल हो गया, ये एन टाइप मटेरियल हो गया, ठीक है। इसमें जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इसमें आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, ठीक है। और इसका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है आपस में डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इधर से इधर जो जाएगा आपका जो फ्री होल्स होंगे, फ्री होल्स जो होंगे पी साइड से इन साइड की तरफ जाने लगेंगे, और वही जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे कि इन साइड से पी साइड की तरफ आने लगेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन के वक्त फिर आपका क्या होगा कि जो इन टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ये यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, फिर ये भी यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है। इन टाइप में अगर हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें तो फिर मेरा क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा क्या होगा, होल्स होंगे, ठीक है। ये मेरे क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। और वही अगर हम लोग पी टाइप में बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली वो मेरा क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा कि जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या करेंगे, जैसे पी टाइप का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा, जंक्शन के पास आ जाएगा, जंक्शन के पास। फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप का, जो होल्स हैं वो भी क्या करेंगे कि आपस में यहाँ पे आकर फिर क्या करेंगे कि एक जंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जंक्शन का फॉर्मेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो आयंस होते हैं बेसिकली पी टाइप के साइड से जो मेरा नेगेटिव आयंस होते हैं, और फिर एन टाइप के साइड से जो मेरा पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम लोग इमोबाइल आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है बेसिकली उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जो है डोपिंग डेंसिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो बेसिकली क्या है, डोपिंग डेंसिटीज़ के बारे में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि डोपिंग डेंसिटी जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो है अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के इक्वल है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि पी का जो आपका डेंसिटी है 10⁻16 है पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो एन का है 10⁻17 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग दोनों जो है इक्वल है, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर वही हम अगर सेकंड केस बात करते हैं कि अगर पी टाइप का जो डोपिंग डेंसिटी है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एन टाइप, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी प्लस एन जंक्शन बोलेंगे, ठीक है, पी प्लस एन जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पी का जो है 10⁻19 है और एन का जो है 10⁻17 है, ठीक है। वही अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पे जो डोपिंग डेंसिटी है एन का, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10⁻17 है, अगर इससे भी कम हो जाए 10 हो जाए 14 या फिर 10 हो जाए 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है फोर्थ केस ये है कि जो एन टाइप का जो डोपिंग डेंसिटी है जितना सेकंड केस में है, ठीक है, अगर उससे भी कम हो जाता है और जो पी टाइप का मेरा जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी प्लस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी प्लस एन माइनस जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पी का मेरा कांस्टेंट है 10⁻19 और मेरा एन का क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 10⁻17 के अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पी प्लस एन माइनस जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। वही जो फोर्थ केस है मेरा, अगर मान लीजिए कि दोनों जो है पी प्लस एन जो जंक्शन है दोनों जो है मेरा हाइब्रिड डॉप्ट है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, हम उसको पी प्लस एन प्लस जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जांपल में पी का जो है 10⁻19 है और एन का भी जो है 10⁻19 है, तो फिर इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, पी प्लस एन प्लस जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बेसिकली हम लोग का टॉपिक हो गया है डिप्लीशन लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली डिप्लीटेशन लेयर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे डिप्लीटेशन लेयर के बारे में, ठीक है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि जो पी एन जंक्शन मेरा जो डायोड होता है, ठीक है, तो एक साइड उसमें क्या होता है, पी टाइप मटेरियल होता है, एक टाइप एन टाइप मटेरियल होता है,
ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम लोग दोनों को केमिकली कंबाइन करते हैं तो फिर क्या होता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होने के वक्त क्या होता है कि इधर से पी साइड से एन साइड की तरफ क्या होता है आपका जो होल्स मूवमेंट करते हैं, और फिर एन साइड से फिर क्या होता है पी साइड की तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो पी टाइप जो मटेरियल है इसका जो बेसिकली मेरा अगर हम लोग बात करें कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और अगर वही हम लोग बात करें कि जो मेरा एन टाइप मटेरियल है इसका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है होल्स होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान क्या होता है मेरा बेसिकली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम पी साइड एंड होल्स फ्रॉम एन साइड, दोनों जो होते हैं क्या होता है कि एक यहाँ पे जो जंक्शन है यहाँ पे क्या होता है एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट होते होते क्या करते हैं कि जो फर्दर डिफ्यूजन का प्रोसेस हम लोग का चल रहा है उसमें एक बैरियर प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, ताकि क्या होता है कि मेरा जो फर्दर जो मेरा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है मेरा क्या होता है स्टॉप होने लगता है। ठीक है, तो एज अ बैरियर ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेप्लीशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, या फिर डिप्लीशन रीजन इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं इसको। देखिए जिससे क्या होता है कि व्हेन फिजिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन पी एंड एन रीजन इज मेड। ठीक है, जैसे हम लोग फिजिकल कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में हम लोग बनाते हैं पी एंड एन लेयर के बीच में। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन मटेरियल, यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन साइड से, ठीक है, एंड फ्री होल्स इन द पी मटेरियल डिफ्यूजेस, दोनों क्या होता है इधर से आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा और इधर से क्या होगा आपका होल डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेज फ्रॉम एन टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली क्या होता है कि एन साइड से आपका एन साइड से पी साइड की तरफ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और जो आपका होल होता है क्या होता है पी साइड से एन साइड की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग डिफ्यूजन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, इधर साइड से इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, इधर से होल हो गया, दोनों जो होता है क्या होता है जो मेरा जंक्शन है उसके पास, जंक्शन के पास क्या होता है बेसिकली मेरा क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है क्रिएट्स बैरियर, और फिर क्या होता है कि बैरियर क्रिएट कर देता है टू फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, जो फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस होने वाला था उसको क्या करता है कि बैरियर क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज डिप्लीशन रीजन और लेयर और स्पेस चार्ज रीजन, इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं और स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन के बारे में तो 5 × 10⁻⁴ mm तक होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस डिप्लीशन रीजन, ये जो मेरा डिप्लीशन रीजन है इसके अक्रॉस जो होता है सिलिकॉन के केस में मेरा जो पोटेंशियल होता है बेसिकली 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, 0.7 वोल्ट होता है। वही अगर हम लोग बात करें जर्मेनियम के केस में तो 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हम लोग समराइज करना चाहें तो बेसिकली दिस इज बेसिकली पी एन जंक्शन डायोड एंड इट इज मेड फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, द फर्स्ट वन इज पी टाइप एंड द सेकंड वन इज एन टाइप। ठीक है, जैसे हम लोग इसको फिजिकली कंबाइन करते हैं तो मेरा क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि जो मेरा दोनों साइड से जो मेरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं क्या होते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं कि जो जंक्शन होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्यूमुलेट होते होते क्या होता है कि वो एक बैरियर क्रिएट करने लगते हैं फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस में। ठीक है, तो उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं डेट इज बेसिकली नोन एज डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन, और यू कैन सी इट एज ए स्पेस चार्ज रीजन। एंड इफ यू टॉक रिगार्डिंग द width of the depletion region that is basically 5 × 10⁻⁴ mm. And if you talk regarding the barrier potential that in the case of silicon that is 0.7 volt, and if you talk regarding the barrier potential of germanium that is basically 0.3 volt. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।